क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 कठपुतली पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये पाठ एक कविता है और इस कविता में स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बारे में बताया गया है। इस पाठ को लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो पहले बेटा मैं आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में बता दूं। भवानी प्रसाद मिश्र जी एक प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवाद विचारक थे। इनका जन्म 29 मार्च 1913 को हुआ था। इनका जन्म है गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इनकी माता का नाम गोमती देवी तथा पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र था। 1935 में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर इन्होंने बीए पास किया था। इन्होंने कल्पना मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं तुकों के खेल, गीत फरोश, चकित है दुख, तुम आते हो, तूस की आग, जिन्होंने मुझे रचा इत्यादि। इनका निधन 20 फरवरी 1985 को हुआ। कठपुतली जो ये पाठ है, इस पाठ में स्वतंत्रता आज़ादी के बारे में बताया गया कि कठपुतलियाँ जो है अब आज़ाद होना चाहती हैं, बंधन मुक्त होना चाहती हैं। तो कठपुतलियों ने अपने ही मन की बात को इस पाठ में कहा है कि उनके मन में कौन सी अभिलाषा जागृत हुई है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली जब उसके हृदय में, उसके दिल में जब स्वतंत्रता की अभिलाषा जागृत होती है तो वह गुस्से से उबल पड़ती है। मतलब वह बहुत तेज गुस्से में आती है और बोलती है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, इन धागों के बंधन में मैं क्यों बंधी हूँ। इन धागों को, इन बंधनों को तोड़ दो। अब मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। विद्रोह की भावना रखते हुए आज़ादी के लिए कठपुतली बहुत ज़्यादा नाराज होती है और कहती है कि मेरे आगे पीछे ये बंधन क्यों है, मैं इन धागों में क्यों जकड़ी हूँ। इन धागों को तोड़ दो और मुझे अपने आप पर, मतलब मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। अब मैं बंधन मुक्त होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ और अपने ही पाँवों पर खड़ी होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब पहली कठपुतली ये बात कहती है, विद्रोह की भावना प्रकट करती है, तो उसके साथ जो कठपुतलियाँ हैं जो इसी दुख से बाहर निकलना चाहती हैं, तो पहली कठपुतली को विद्रोह करते देख अन्य कठपुतलियाँ भी उसके साथ हो गईं और उसका साथ देने के लिए खड़ी हो गईं और उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ, हम भी आज़ाद होना चाहती हैं। बहुत दिन हुए, बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन के छंद छुए मतलब मन के खुशी के गीत गाना। तो बहुत दिन हुए अपने मन से खुश हुए, हमारे मन में बहुत दिन से कोई खुशी नहीं आई है। तो सुनकर और कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और कही हाँ, हम भी तुम्हारे विद्रोह में शामिल हैं और हम भी आज़ाद होना चाहती हैं और अपने मन से खुश होना चाहती हैं और अपने जीवन में खुशी लाना चाहती। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर जब पहली कठपुतली देखती है कि अरे स्वतंत्रता तो सबको अच्छी लगती है और सभी स्वतंत्र रहना चाहते, परंतु जब पहली कठपुतली पर बाकी सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जब जिम्मेदारी आती है, तो वह सोचती अरे ये कैसी इच्छा, कैसी चाहत हमारे मन में जगी है
और वह यह सोचती है कि हमें जो करना चाहिए बहुत सोच समझकर करना चाहिए, विवेक से सोचना चाहिए। भावावेश में आकर हमें कोई कदम उठाना नहीं चाहिए। तो पहली कठपुतली के ऊपर जब बाकी सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आती है तो वह भी सोचने लगती है कि हमारे मन में ये कैसी चाहत जग गई है, कैसी हमारे मन में ये इच्छा हुई है। हमें बहुत सोच समझकर कोई नया कदम उठाना चाहिए। और पराधीनता में कोई खुश नहीं रह सकता है, लेकिन हाँ, जो कदम उठाना चाहिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो इस तरह से पाठ में कठपुतलियाँ आज़ाद होना चाहती हैं बेटा, लेकिन वो कैसे आज़ाद होंगी? वह विद्रोह करना चाहती हैं, कैसे विद्रोह करेंगी? वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, मगर कैसे खड़ी होंगी? जब पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेदारी आती है तो वह सोचने लगती है कि हमारे मन में एक ऐसी चाहत आ गई, हमें विद्रोह करना है, हमें आज़ाद होना है, तो बहुत सोच समझकर हमें अपना कदम उठाना चाहिए। तो ये था क्लास 7th पार्ट 4 का भावार्थ। अब देखिए इसमें प्रश्न उत्तर क्या है, मैं आपको आज ये भी समझा दूं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागों में जकड़ी हुई थी, वह बंधन में थी, वह स्वतंत्र होना चाहती थी, वो अपने ऊपर निर्भर होना चाहती थी। चारों तरफ बंधनों में जकड़े हुए होने के कारण कठपुतली को गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो पहली जो कठपुतली है वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन जब उसके ऊपर बाकी सब कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वतंत्र होने की बात सोचने लगती है और ये आवश्यकता है कि वह अपने साथ साथ सबको स्वतंत्र कराए। लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? वह इसीलिए खड़ी होना नहीं चाहती क्योंकि उसके ऊपर बाकी सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ जाती। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह भी आज़ाद होना चाहती थी, वह भी अपने मन में खुशी के गीत गाना चाहती थी। और विद्रोह की बात और स्वतंत्रता की बात सुन के दूसरी कठपुतलियों को अच्छा लगा। तो क्लास 7th आज मैं बेटा आपको यहीं तक समझाऊंगी। इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और हमेशा की तरह से आप क्या करेंगे, इस कविता को लिखेंगे और साथ में इस चित्र को भी बेटा आप अपनी कॉपी पर साफ और सुंदर ढंग से बनाएंगे। तो क्लास 7th आज आपको यही काम करना है।